नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, ख्वाब में पैसा देखना, रुपए पैसे देखे या पैसे मिल गए आपको, कोई आपको दे गया, वो देने वाला मुर्दा है, मुर्दा बाप है, वालिद है, वालदा है, कोई भी है, कोई भी रिश्तेदार है, या आपने मुर्दे को पैसे दिए, कुछ दिया, तो ये देखना पैसे आपके पास झोली में मौजूद हैं, हाथ में मौजूद हैं, आपकी अपनी मलकियत में पैसे देखना, या पैसे आपने फेंक दिए, या पैसे आपसे गुम हो गए। इन सारे ख्वाबों की ताबीरात आज आपके सामने हम बयान करेंगे कि इनकी ताबीरात क्या हैं। सबसे पहला ख्वाब हम लेते हैं कि ख्वाब में पैसे सिर्फ देखना, रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, लटके हुए हैं, कहीं भी हैं पैसे, आपकी मलकियत में नहीं है, आपने दूसरी जगह पैसे देखे, किसी के पैसे हैं, तो ये ख्वाब में पैसे का देखना, ये वाला ख्वाब ज़रा अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, ये आपके लिए बुरा साबित है। मतलब इमामुल मुअब्बिरीन हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब में पैसे का देखना ये रंज पे दलील है कि ये इसे रंज पहुँचेगा, ये गमगीन होगा, इसके ऊपर हालात आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, ये इसकी तरफ दलील है। ख्वाब में सिर्फ पैसे का देखना, अगर किसी को ऐसा ख्वाब नज़र आ जाए, फ़ौरन से पहले सदका दे। और अगर आप अलैहिस्सलाम की तालीमात इस हवाले से मैंने जैसे पहले बयान कर दिया, आपको पता है, जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहिर रुया, या ख्वाब के वक़्त यानी रात को ही उल्टी करवट पर 3 दफ़ा थूकने की शक्ल बनाना, या जिस वक़्त ख्वाब आए, यानी आपको याद आ गया, बुरा ख्वाब आपको याद आ गया, आपके तसव्वुर में आ गया, उसी वक़्त पढ़ लें अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि हाज़िहिर रुया, या इसका ऐ अल्लाह इस ख्वाब के शर से मुझे मेरे घर वालों को बचा ले। जब भी कोई इस तरह का ख्वाब आए फ़ौरन सदका दे दें, इन तालीमात पे अमल कर लें, इंशाअल्लाह इस ख्वाब की बुराई आपसे जाती रहेगी। और ख्वाब में पैसे का मिलना, यानी कोई पैसा आपको दे गया, मतलब कोई दे रहा है, ये महसूस कर रहे हैं किसी ने मुझे पैसे दिए हैं, किसी ज़िंदा बंदे ने मुझे पैसे दिए हैं, ये आपने ख्वाब में देखा। इस ख्वाब की 3 ताबीरें हैं। नेक फरमाबरदार बेटा मिलने पर यह ख्वाब इशारा दे रहा है कि अल्लाह आपको नेक साले बेटा अता फरमाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ये ख्वाब इस बात पर दलील है कि आपकी शादी भी होगी और अल्लाह आपको बेटा भी अता फरमाएंगे और फरमाबरदार भी होगा। दूसरे नंबर पे इसकी ताबीर मालो दौलत वाफर मिकदार में मिलने की तरफ इशारा है। नंबर 3 बहुत ज़्यादा नेमतें मिलने की तरफ अल्लाह पाक इस ख्वाब को मुशीर बना रहे हैं कि ये ख्वाब आपको बता रहा है कि आपको अल्लाह फरमाबरदार बेटा अता फरमाएगा, मालो दौलत देगा और कसीर तादाद में नेमतों से नवाजेगा। और अगर किसी ने पैसे आपको दिए और आपके हाथ में वो मौजूद हैं, आपकी झोली में मौजूद हैं, आपकी जेब में मौजूद हैं, यानी वो पैसे आपके पास मौजूद हैं, ये ख्वाब भी बड़ा बेहतरीन है, बहुत आला है। अगर कोई मर्द कोई औरत ये ख्वाब देखे कि किसी ने पैसे दिए हैं और वो पैसे आपने पकड़े हैं, वो आपके पास मौजूद हैं, आप उन्हें महसूस कर रहे हैं, तो ये भी यानी कसीर तादाद में नेमतों के मिलने की तरफ इशारा है, मालो दौलत ज़्यादा मिक़दार में मिलने की तरफ इशारा है, और मालो दौलत रिज़्क़ आसानियाँ सहूलतें आप पर बारिश की तरह बरसेगी, इसकी तरफ ये ख्वाब इशारा कर रहा है। और अगर आपने देखा मर्द है कोई औरत है कि उसके पैसे गुम हो गए, रुपए गुम हो गए, वो ख्वाब के अंदर परेशान है, तो ये ख्वाब अच्छा नहीं है, बुरा है। तो ये ख्वाब इशारा कर रहा है, ये ख्वाब अलामत है इस बात पर कि इसका कोई करीबी रिश्तेदार मरेगा या इसका मालो दौलत कोई ना कोई चोरी करेगा। तो अगर इस तरह का कोई बुरा ख्वाब आए तो फ़ौरन दुआ पढ़ लें, सदका दे लें, और जो आप अलैहिस्सलाम ने तालीमात दी मैं वो पहले बता चुका हूँ, उस पर अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस ख्वाब के बुरे शर से अल्लाह पाक आपको और आपकी औलाद को महफूज रखेगा। और अगर उसने देखा कि उसके पास पैसे तो थे लेकिन वो पैसे उसने फेंक दिए, कहाँ छत से फेंक दिए, नहर में फेंक के, दरिया में फेंक के, बाज़ार में फेंक के, कहीं भी फेंक दिए, दुनिया अल्लाह पाक की इतनी बड़ी ज़मीन है, कहीं भी उसने पैसे फेंक दिए, पैसे उसे फेंकता हुआ उसने महसूस किया कि मैं पैसों को फेंक रहा हूँ, अपने से जुदा कर रहा हूँ, तो ये दलील है इस बात पर कि ये लोगों को जो भी नसीहत करेगा, जो भी बात करेगा, लोग इसकी मानेंगे नहीं। ऊपर से बेशक माने लेकिन अंदर से वो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ये ख्वाब भी मुनासिब नहीं है, ये ख्वाब भी इसके ख़तरे की तरफ इशारा है, मतलब इसके ज़लील होने की अलामत है।
تو ایسا خواب بھی آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات برے خواب کے حوالے سے ہیں اس پر لازمی عمل کرے، تاکہ ہر برے خواب کے شر سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھ لے۔ اور اگر اس نے دیکھا کہ خواب میں کوئی مردہ ہے اور وہ اسے کچھ دے رہا ہے، یعنی مردہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، کوئی قیمتی چیز دے رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے، یعنی اسے دے رہا ہے، تو یہ خواب اگر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی نے دیکھا، کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس کو کچھ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو یہ خواب بہت انتہائی اچھا ہے۔ یہ نعمتوں کے نزول کی طرف اشارہ ہے، آسانیوں کے ملنے کی طرف اشارہ ہے، رزق اور مال کے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ خواب اچھا ہے۔ اگر خواب میں کوئی مردہ کوئی چیز دے تو یہ انسان کے لیے اچھا خواب ہے۔ اگر اچھا خواب آئے اس پہ الحمدللہ کہے اور اپنے کسی قریبی کو کسی کو بھی نہ بتائے، بس اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کو نہ بتائے۔ ہاں کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، اس کے سامنے تذکر کر لے، کیونکہ عالم ہوگا، مفتی ہوگا، وہ صاحب بصیرت ہے، صاحب التعبیر ہے۔ اور اچھا خواب یعنی ایسا خواب جو اچھا ہو ان لوگوں کے سامنے لازمی بیان کرے جو اس کے خیر خواہ ہوں، اور جو خواب سن کے اچھا محسوس کروائیں تو لازمی طور پہ ان کے سامنے بیان کر دے، اس کے علاوہ بیان نہ کرے۔ خواب میں مردے کو کوئی چیز دینا، اگر کوئی مرد کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس نے مردے کو کوئی چیز دی ہے، پیسے دیے ہیں، کچھ بھی دیا ہے، دیکھیں اگر مردہ مانگ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس کے لیے اعمال اور صدقہ نہیں بھیج رہے، اس کے لیے اعمال بھی کریں اور صدقہ بھی دیں۔ اگر اس نے مانگا نہیں ہے، آپ نے خود دیا ہے، تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ اس خواب کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کریں۔ اور اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آزمائش آئے گی، پریشانی آئے گی، حالات آئیں گے اور معاملات خراب ہوں گے۔ ایسا کوئی بھی خراب خواب آئے تو لازمی طور پہ اللہم انی اعوذ بک من شر ہذہ الرؤیا، صدقہ فوراً دے دیں۔ اگر مثال کے طور پہ صدقہ لینے والا وہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہ صدقہ کچھ پیسے نکال کے پرس میں ہی علیحدہ رکھ لیں یا گھر میں علیحدہ رکھ لیں، وہ تعین کر دیں، متعین کر دیں یہ پیسے ہم نے اللہ کے راستے میں دینے۔ انشاءاللہ تعالی ان سارے برے خوابوں کے شر سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔